प्रियव्रत ने भी व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा। रात होने से 12 घंटे सो के खर्राटे बजा के बर्बाद कर देते हैं लोग। यदि हर समय प्रकाश रहे तो कितना विकास होगा। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने एक प्रकाश में रथ का निर्माण करके पृथ्वी की परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही बना रहा, रात नहीं भई। ब्रह्मा जी घबराए, दौड़े दौड़े आए कि बेटा ये तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। 24 घंटे तो मशीन भी चलेगी तो वो भी फूक जाएगी। मनुष्य को भी तो विश्राम चाहिए। प्रकृति प्रदत्त कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, बस उसकी उपयोगिता सही से करना आना चाहिए। योजकस्तत्र दुर्लभ। सब्जी में नमक नहीं डाला, सबका मुंह बिगड़ गया। राम राम 2 कौड़ी की सब्जी बनाई तो स्वाद ही नहीं था। दूसरे दिन विशेष ध्यान रखा कि कल नमक डालना भूल गए थे, सो आज 2 बार गिर गया। फिर सब ने मुंह बिगाड़ा, राम राम पूरी कड़वी करके रख दी 2 कौड़ी की सब्जी। तीसरे दिन गलती से बुरा समझ करके नमक को खीर में डाल दिया तो खीर का सत्यानाश हो गया। अंत में दुखी होकर के नमक की पोटली गंगा जी में फेंक दिया। नमक की वजह से ही भोजन खराब होता है। अब बोलो नमक खराब है कि तुम्हारी अकल खराब है? नमक की कोई बुराई, कोई दोष नहीं है भाई। वो तो भोजन को सजाने वाला है। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। नमक के बिना भोजन का स्वाद ही खत्म हो जाएगा, पर नमक की मात्रा सही होनी चाहिए। किसमें कितनी मात्रा में डाला जाए उतना विवेक हमारे पास होना चाहिए। ऐसी प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है। जिन काम क्रोध की हम निंदा करते हैं ये भी बड़े जरूरी हैं, बस मात्रा का संतुलन होना चाहिए। काम भी आवश्यक है, क्रोध भी आवश्यक है, परंतु कब कैसे किस रूप में यह विवेक होना चाहिए। गोविंद गीता में काम को अपनी विभूति बतला रहे। 7वें अध्याय में धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्ध जो काम है माने धर्म के अविरुद्ध, माने धर्म के अनुकूल। धर्मानुकूल जो काम है भगवान कहते हैं वो मेरी विभूति है, मेरा स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा काम पराजित हुआ महारास लीला में, तो पराजित कामदेव फिर द्वारकाधीश के रूप में भगवान का बेटा बनके प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। तो धर्मानुकूल काम तो बहुत अच्छा है, धर्म विरुद्ध काम की निंदा है। सारे साधन समाप्त करने के लिए और समाधि छुड़वाने के लिए कामदेव ने जब अपना विकट रूप दिखाया तो शंकर बाबा ने क्रोधित होकर के उसे स्वाहा कर दिया, जला दिया। तो जिस अपनी तीसरी आंख से काम तमाम कर दिया, भोले बाबा ने काम को भस्म कर दिया। और जब राम जी दूल्हा सरकार बन के आए तब कामदेव घोड़ा बन के आ गया। और वही कामदेव को घोड़ा बना करके राम जी जब दूल्हा बन के उस पर आरूढ़ हो गए तो दूल्हा राम जी का दर्शन करने दौड़ने के लिए भोले बाबा आए। पार्वती जी ने कहा रोका, रोको रोको महाराज। क्यों? बोले दूल्हा वेश में राम जी तो आ रहे हैं और देखने आप जा रहे हो, पर कामदेव के ऊपर सवार हैं, काम पर आरूढ़ हैं, घोड़ा बन के वही गया है। और तुम्हारे प्रेम में कहीं आपके नेत्र खुल गए, 55 तो आप हैं, 15 आपके नेत्र हैं। और 15 नेत्र खोल के यदि आपने उनके दर्शन किए तो कहीं कामदेव का काम तमाम ना हो जाए, वो घोड़ा ही गड़बड़ा जाएगा तो दूल्हा तो बिना घोड़े के रह जाएगा। तब भोले बाबा ने कहा कि देवी जी मेरे जो नेत्र हैं वो धर्म के विरुद्ध काम को भस्म करते हैं। जिस काम पर भगवान श्री राम विराजमान हो, जो राम जी के द्वारा नियंत्रित काम हो, उस काम का मेरे नेत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो धर्म के द्वारा नियंत्रित है। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह हैं और वे राम श्री
इस काम के ऊपर आरूढ़ हैं, उनके द्वारा नियंत्रित है यह काम, इसलिए इस काम का कुछ नहीं हो सकता। और 15 नेत्र खोल करके दर्शन किए दूल्हा राम जी के काम के साथ भोले बाबा ने, कुछ नहीं हुआ कामदेव को। मतलब क्या है? काम भी उपयोगी है, काम ना होगा तो संसार ठप्प हो जाएगा। कामदेव की कामदेव का मतलब क्या है? काम भी देव है, देवता है, इसलिए कामदेव कहते हैं। बस होना चाहिए धर्मानुकूल, धर्म विरुद्ध नहीं। प्रियव्रत को बात समझ में आ गई, आग्रह त्याग दिया और पृथ्वी पर 7 द्वीप 7 समुद्रों की रचना हो गई।